हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पर एक ही पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस फॉर द रिप्रोडक्शन, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। पूरा प्रोसेस जहाँ पर मेल और फीमेल मिल के रिप्रोड्यूस करते हैं वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, काफ़ी सारे फॉर्म्स में जो न्यू इंडिविजुअल है वो आएगा, और उस पार्ट में से वन प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, और वहाँ पर ही फ्यूज होने की वजह से वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो चेंजेस आने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं हम वेरिएशंस। क्योंकि हमने देखा था कि जब भी डीएनए कॉपी होता है वहाँ पर वेरिएशंस आने कंपलसरी होते हैं, वहाँ पर वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे। वेरिएशंस जब भी मैं बोलूँ मतलब चेंजेस, जब न्यू इंडिविजुअल आएगा उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। और ये चेंजेस क्यों आते हैं? बिकॉज जब भी डीएनए कॉपी होता है वहाँ पर बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, और जब भी कोई केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस होता है वहाँ पर कभी भी एक्यूरेसी नहीं आ सकती। इसी वजह से जब डीएनए कॉपी होता है, डीएनए कॉपी इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस जहाँ पर डीएनए कॉपिंग में कुछ डिफेक्ट होता है। उस डिफेक्ट की वजह से न्यू इंडिविजुअल कंप्लीटली अपने पेरेंट्स जैसा नहीं दिख पाता। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कर रहे हैं जहाँ पर दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट हम देखेंगे इन प्लांट्स, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर्स होंगे जब भी रिप्रोडक्शन टेक प्लेस हो पाएगा। A typical flower consists of four main holes named sepal, petal, stamen and pistil। जो एक फ्लावर होता है बेसिकली उसके अंदर ये चार चीज़ें होती है, और ये चार चीज़ें ही काम आती है फॉर द रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। टाइप ऑफ फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सो फर्स्ट बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब कि ऐसा फ्लावर जिसके दोनों सेक्स एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं। both male both male and female reproductive parts are present। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। हिबिस्कस और मस्टर्ड फ्लावर को दूसरे फ्लावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर रिप्रोडक्शन। ये चीज़ हमें पता है फ्लावर किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के एंथर में जाके स्टिक होते हैं और उसके थ्रू हमारा रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ऐसे फ्लावर जिनके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उन फ्लावर्स को बोलते हैं बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। फिर आता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है। Either male or female reproductive part is present, example papaya and watermelon। जो structure of flower है बेसिकली यहाँ पे है एंथर एंड फिलामेंट जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देन कम्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज पिस्टल। Stigma, style and ovary collectively are known as pistil. Anther and filament collectively known as stamen। यानी अगर एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे तो उसके अंदर हमें एंथर एंड फिलामेंट नहीं मिलेगा, उसके अंदर हमें मिलेगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पेटल्स एंड सेपल्स। मतलब पेटल्स एंड सेपल्स हर फ्लावर्स में रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा फ्लावर जिसमें खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें हमें पिस्टल दिखेगा। ऐसा फ्लावर जिसमें खाली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें होगा स्टेमेन। स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
किस तरीके से यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है हम वो देखते हैं. प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन. Pollen grain produced in the anther are transferred to the stigma of same flower or the stigma of another flower. पहले हम same flower देखते हैं. Same flower क्यों बोला गया है? हम पहले बात कर रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की. ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है. पॉलन ग्रेन्स एंथर में डेवलप होते हैं और एंथर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा में. These are the anthers. These are anther और ये है स्टिग्मा. ये कौन सा फ्लावर है? यहाँ पर दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, दैट इज मेल एंड फीमेल. ये हुआ बाइसेक्सुअल फ्लावर. प्रोसेस क्या है? एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स जाते हैं और स्टिग्मा में स्टाइल के थ्रू ये पॉलन ग्रेन्स जाएंगे और ओवरी में जाके यहाँ पर रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है. मतलब मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमेट इज पॉलन ग्रेन. गैमेट मतलब कि जहाँ पर जिससे एक्चुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है. मेल गैमेट इज पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट इज ओवरी. यहाँ पर एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाता है, स्टिग्मा पे जाके स्टिक होते हैं पॉलन ग्रेन्स और स्टाइल के थ्रू ये जाएंगे ओवरी में और ओवरी में एक्चुअल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है. दिस इज द केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर जहाँ पर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है. देन कम्स टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर. सेम प्रोसेस वहाँ पर है, खाली दो फ्लावर के थ्रू रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होगा. pollen grain produced in the anther are transferred to stigma of another flower through agents like air, water और animal. यहाँ पर अगेन pollen grains ही ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में. लेकिन ये जो pollen grains है वो किस तरीके से दूसरे फ्लावर तक जाएंगे? थ्रू द सम एजेंट्स. कुछ एजेंट्स है जो इन pollen grains को कैरी करते हैं. दे एजेंट्स आर कॉल्ड एयर, वाटर एंड एनिमल्स. या तो एयर, विंड के साथ वो जाके स्टिग्मा पे स्टिक होंगे, या फिर वाटर के थ्रू जाके वो स्टिग्मा पे स्टिक होंगे, या फिर समटाइम्स एनिमल्स के लेग्स पे, जब एनिमल्स वॉक करते हैं एनिमल्स के लेग्स पे स्टिक होकर वो पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर होते हैं. जब दो फ्लावर होंगे तो एजेंट्स उन पॉलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं. लेकिन जब सिंगल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. एंथर और स्टिग्मा दोनों एकदम बाजू में होता है. वहीं एंथर से पॉलन ग्रेन्स जाके स्टिग्मा पे स्टिक होते हैं और पूरा फॉर्मेशन ऑफ सीड का वहाँ पर फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर क्या हुआ? अभी फर्स्ट स्टेप, एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर, एंथर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए स्टिग्मा पे. देन pollen grain germinate and form pollen tube which passes through style to reach up to the ovule present in the ovary. Finally जो pollen grains है वो style से पास होंगे और ovary में जो ovules present है उनमें जाके mix हो जाएंगे. The fusion of male gamete and female gamete is called fertilization. और इस प्रोसेस को कहा जाता है fertilization. जहाँ पर male gamete और female gamete fuse होते हैं, that is called fertilization. Immediately after the fertilization, zygote is produced inside the ovary. जब ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है और पोलन ट्यूब से स्टाइल से पोलन ग्रेन ओवरी में आया और ओव्यूल के अंदर जाके मिक्स हो गया. अब ये ओव्यूल और पोलन ग्रेन के थ्रू यहाँ पर डेवलप होगा जाइगोट. और ये जो प्रोसेस है जहाँ पर पोलन ग्रेन और ओव्यूल फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो. अब जाइगोट के नेक्स्ट स्टेज आता है एम्ब्रियो. जाइगोट डिवाइड होता है और फॉर्म करता है एम्ब्रियो. ओव्यूल डेवलप्स अ थिक कोट एंड चेंज इनटू द सीड ग्रेजुअली. अब क्या होगा? जो ओव्यूल है जिसके अंदर पोलन ग्रेन आके फ्यूज हुआ था वो धीरे करके अपने आजू बाजू एक थिक कोट फॉर्म करेगा और फाइनली वो जो ओव्यूल है विल कन्वर्ट इनटू द सीड. ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल. और फिर क्या होगा? ओवरी, अभी ये पूरा फ्लावर था,
इस ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन अकर हुआ, यहाँ से पॉलन ग्रेन अंदर गया, ओव्यूल के अंदर जाके मिक्स हुआ, पहले जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर एम्ब्रोयो का फॉर्मेशन हुआ, धीरे 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 करके इस ओव्यूल के आजू बाजू एक थिक कोट का फॉर्मेशन होगा एंड फाइनली दैट विल डेवलप इनटू सीड। वो सीड धीरे धीरे करके फ्रूट में कन्वर्ट होगा और फ्रूट के जो बाकी के पार्ट्स है वो फ्लावर के बाकी के पार्ट्स फॉल हो जाएंगे और फिर हमें वहाँ पर मिलेगा फ्रूट। दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। सो यहाँ पर हमें पूरा एक जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा दे रखा है। यहाँ पर आता है पॉलन ग्रेन, दिस इज स्टिग्मा, ये है मेल जर्म दैट इज पॉलन ग्रेन, ये है पॉलन ट्यूब, यहाँ से जाएगा पॉलन ग्रेन अंदर, बाहर वाली हो गई ओवरी एंड दिस इज ओव्यूल। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा और ये विल कन्वर्ट इनटू सीड एंड विल फर्दर कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। The seed germinates to form a plant under suitable condition such as air or moisture. ये seed आगे हम जो भी इसमें से seed मिलेगा हम आगे उसको वापस से plants grow करने के लिए भी use कर सकते हैं। Germination हम देखते हैं, ये है seed, ये है हमारे पास सीड, ये है कॉटिलिडॉन्स, जहाँ पर एक सीड दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉटिलिडॉन। इसके अंदर यहाँ पर ये फ्रूट स्टोर होगा, ऊपर वाला जो सेक्शन है सीड का, ऊपर वाला सेक्शन आगे जाके शूट बनेगा और नीचे वाला सेक्शन जिसको रेडिकल बोलते हैं वो आगे जाके रूट्स में कन्वर्ट होगा। सो ऊपर वाला सेक्शन इज प्लूम्यूल जो फर्दर विल इन फ्यूचर विल कन्वर्ट इनटू शूट एंड नीचे वाला पार्ट इज रेडिकल विच इन फ्यूचर विल कन्वर्ट इनटू रूट्स। सो दिस इज द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Reproduction in human beings, human use sexual mode of reproduction, again humans में भी sexual mode of reproduction होता है जहाँ पर male and female gametes fuse होते हैं to reproduce for the fertilization. सेक्शुअल मैच्योरेशन, सेक्शुअल मैच्योरेशन वो पीरियड होता है, वो टाइम होता है जहाँ पर फीमेल एंड मेल गैमेट प्रोड्यूस होना, डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। Sexual maturation, the period of life when the production of germ cell जो फीमेल का सेल है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट है और मेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट है। फीमेल का गैमेट इज ओवा एंड मेल गैमेट इज स्पर्म। याद रखना है, फीमेल गैमेट इज ओवा एंड मेल गैमेट इज स्पर्म। इन प्लांट्स फीमेल गैमेट इज ओव्यूल एंड मेल गैमेट इज पॉलन ग्रेन। सो हम अभी ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। सेक्शुअल मैच्योरेशन वो टाइम है जहाँ पर जर्म सेल, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल स्टार्ट्स, जर्म सेल ओवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है और स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है और इस पीरियड को कहा जाता है प्यूबर्टी। Puberty is the stage when the production of germ cell, that is sperm and ova, starts in the body. Puberty के टाइम काफ़ी changes दिखाई देते हैं both in male and female. The changes are again exam point of view के लिए बहुत important है, changes in male and female during the puberty. So thick hair growth in the armpits and the gender area in the male and female, जो common changes दिखाई देते हैं male and female दोनों में, वो ये है। स्किन बिकम ऑयली में रिजल्ट इन पिंपल्स, प्यूबर्टी के टाइम पे ये देखा जाता है कि जनरली पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज एंड गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, ये बेसिकली जो गर्ल्स में चेंजेस है वो ये है। एंड बॉयज़ में थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, वॉइस बिगिन टू क्रैक। सो ये जो स्पेसिफिक बॉयज़ और गर्ल्स में चेंजेस है वो ये है। दीज चेंजेस सिग्नल्स दैट सेक्शुअल मेच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस। और ये जो चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं तब हमें पता चलता है कि येस सेक्शुअल मेच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस इन मेल्स एंड फीमेल। सो दीज आर द चेंजेस। आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये जो चेंजेस है वो काफ़ी डिटेल में दे के रखे हैं। सो आप उन सारे चेंजेस के थ्रू गो थ्रू करना। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने देखा था प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेम फॉर द ह्यूमन बींग्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टेस्टिस,
A pair of testes are located inside the scrotum which is present outside the abdominal activity. पहले हम देखेंगे male reproductive organ. So this is the male reproductive organ. So accordingly हम देखते हैं क्या क्या changes होते हैं, क्या क्या डिफरेंट क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किस तरीके से फंक्शन करते हैं. अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रॉटम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल बॉडी. खाली यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उनकी लोकेशन बताई गई है और उनके फंक्शंस बता रहे हैं. स्क्रॉटम हैज़ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. सो यहाँ पर हमें पता चलता है जो स्क्रॉटम है वहाँ पर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है और हैज़ अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर. स्क्रॉटम का एक रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर होता है क्योंकि स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है. मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हियर इन द स्क्रॉटम. टेस्टिस रिलीजेज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. टेस्टिस क्या रिलीज करता है? मेल सेक्स हार्मोन्स दैट इज टेस्टोस्टेरोन. Testosterone is released by testis and which is a male sex hormone. और जो male germ cell है that is sperm is released by scrotum. What is the function of testis? Regulate production of sperm. Again यहाँ पर sperm का production करता है scrotum लेकिन regulate कौन करता है? Testis. Bring changes at puberty. टेस्टिस जो भी चेंजेस हमने अभी पढ़े जो मेल में चेंजेस आते हैं वो सारे किस वजह से आते हैं? बिकॉज ऑफ टेस्टिस. हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस आएंगे वो हार्मोन्स की वजह से आते हैं और ये जो सेक्स हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है? टेस्टिस दैट इज टेस्टोस्टेरोन. सो ये जो भी चेंजेस हमारे प्यूबर्टी में आते हैं दीज आर बिकॉज ऑफ हार्मोन. मेल में ये चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन and production of sperm is conducted by scrotum. Then vas deferens is it passes the sperm from testis up to urethra. स्पर्म को पास करना पड़ता है टेस्टिस से, मतलब अब उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन देना पड़ेगा एंड विच इज़ डन बाय द वास डिफरेंस. देन कम्स टू यूरेथ्रा. इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन. यहाँ पर हम यूरेथ्रा देख सकते हैं, ये है यूरेथ्रा और ये नहीं है यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा. और ये जो यूरेथ्रा है दिस इज द कॉमन फॉर यूरिन एंड स्पर्म. सो यहाँ पर हमें मिल गया कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म दैट इज यूरेथ्रा. यूरेथ्रा प्रोवाइड करता है एक पैसेज. वास डिफरेंस जो है वो भी एक पैसेज प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्म लोकेट हो पाते हैं फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा. देन एसोसिएटेड ग्लैंड्स, कुछ और एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, ये हमने देख लिया कुछ ग्लैंड्स जहाँ पर प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, किस तरीके से वो जाते हैं. एसोसिएटेड ग्लैंड्स सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सीक्रेशन टू द स्पर्म. ये सीक्रेशन ऑफ स्पर्म के काम आते हैं. दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजी. इनकी वजह से ही स्पर्म को नरिशमेंट मिल पाती है और वो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं. Sperm along with the secretion of gland forms the semens. So यहाँ पर sperm along with the secretion of glands forms the semen. So यहाँ पर sperm के साथ एक दूसरी चीज़ भी produce होती है that is semen. So ये हो गए हमारे associated glands. From exam point of view diagram is very important. So आपको ये diagram भी करना है, साथ ही साथ female reproductive system का डायग्राम भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए. आज के लिए हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगेन आपको जो प्यूबर्टी के चेंजेस है वो बहुत ही क्लियरली करने हैं. साथ ही साथ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, आपको उनके फंक्शंस और उन पार्ट्स के बारे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू.